एक बार की बात है। एक किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गर्मी का समय था और कई महीनों से बारिश की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी थी, जिसकी वजह से उनकी फसलें सूखकर खराब हो रही थी। यह हाल पूरे गांव का था, जिसकी वजह से पूरा गांव काफी दुखी और घबराया हुआ था। हर कोई बड़ी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब धीरे धीरे गांव वालों की उम्मीद भी धूमिल होती जा रही थी। फिर एक दिन सारे गांव वालों ने अपने अपने घर में एक ही समय पर बारिश के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया। वो किसान अपनी पत्नी और अपनी 10 साल की छोटी बेटी के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। वो दोनों हाथों को जोड़कर अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप अपने हर बच्चों की प्रार्थना सुनते हैं। बारिश के कमी की वजह से हमारी सारी फसलें खराब हो रही हैं। आप जल्द से जल्द बारिश की व्यवस्था कीजिए, वरना हमारा गांव सूखे की वजह से खत्म हो जाएगा। वहीं किसान की छोटी बेटी ने भी प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे पिता बहुत दुखी हैं। मुझे पता है आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप प्लीज बारिश करवा दीजिए। कुछ समय बाद जब प्रार्थना खत्म हो गई तो वो किसान अपने खेतों की ओर जाने की तैयारी करने लगा। उसे जाते देख उसकी बेटी ने पूछा कि पापा, आप कहाँ जा रहे हो? किसान ने बोला, मैं कुछ काम के लिए खेतों की तरफ जा रहा हूँ। उसकी बेटी ने बोला, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और वो दौड़कर अंदर गई और एक छाता लेकर आई। उसके हाथ में छाता देखकर उसके पिता ने पूछा कि बेटा, अब तो शाम हो गई है, धूप भी नहीं है, फिर ये छाता क्यों? तब उस छोटी लड़की ने जवाब दिया, हमने अभी अभी तो प्रार्थना में ऊपर वाले से बारिश की गुजारिश की है, और अब अगर हम बिना छाते के जाएंगे तो भीग जाएंगे पापा। उसकी बातों को सुनकर वो किसान अचंभे से ऊपर देखा। आसमान बिल्कुल साफ था, बादल और बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर उसने अपनी बेटी के मासूम चेहरे की तरफ देखा। उसे अपने अंतर्मन की आवाज सुनाई दी कि प्रार्थना करना अच्छा और जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि हमें पूरे विश्वास के साथ ये यकीन करना चाहिए कि हमारे प्रार्थना का जवाब हमें जरूर मिलेगा, और फिर उसी के हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। किसान ने अपनी बेटी को गोदी में उठाकर मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया और छाते को अपने हाथों में लिए खेतों की तरफ चला गया। और उस रात ऐसी बारिश हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। यह कहानी हमें विश्वास और सकारात्मकता की शक्ति के महत्व के बारे में सिखाती है। अक्सर जब हम अपने जीवन में बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम ना उम्मीद हो जाते हैं। अब जैसे इस कहानी में पूरा गांव मिलकर प्रार्थना किया, लेकिन गांव वालों में कहीं ना कहीं इस बात का डाउट था कि क्या उनकी प्रार्थना स्वीकार होगी या नहीं। लेकिन वहीं वो छोटी बच्ची खेतों में जाते वक्त छाता लेकर आई। मतलब हमारे जीवन में आस्था, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यही हमारे महान सपनों के बड़े बड़े लक्ष्य की नींव होते हैं। जब हम किसी काम की शुरुआत पूरे यकीन के साथ करते हैं कि हमें उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, तब हम विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा हमें वो काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसे करके हमारी जीत निश्चित होती है। और वहीं जब हम अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में शंका करते हैं, उस वक्त हमारी वो शंका हमें जरूरी एफर्ट्स नहीं लगाने देती है, और फिर किसी छोटी परेशानी का सामना होते ही हम हार मान लेते हैं। जबकि कॉन्फिडेंस और फेथ के बदौलत हम और ज्यादा फ्लेक्सिबल और परसिस्टेंस हो सकते हैं, और ऐसे में हमारे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रहे, हमारे जीवन में आस्था बहुत जरूरी है। जैसे जब हम बीमार होते हैं और दवा लेते हैं, तो हमें स्वस्थ होने में सिर्फ वो दवा ही नहीं काम करती है, बल्कि उस दवा को खाकर हम ठीक हो जाएंगे ऐसा विश्वास काम करता है, जिसके बिना वो दवा भी किसी काम की नहीं होती। जब हम प्रार्थना करते हैं, उस वक्त भी हमारा विश्वास, हमारी आस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परिस्थितियां भी हमारे बेहतर के लिए बदलना शुरू कर देती हैं। यह कहानी हमें स्वयं के, हमारे लक्ष्य के, हमारे प्रार्थना के उस अटूट विश्वास के बारे में बताती है, जिसे अपने जीवन में शामिल करके हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम वाकई में चाहते हैं। हमारा विश्वास, हमारी आस्था सिर्फ बेहतर के लिए उम्मीद करना मात्र नहीं है, बल्कि यह तो खुद को कन्विंस करना है कि सबसे बेहतर उन्हीं को मिलता है जो खुद पर और खुद के सपनों पर यकीन करते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज अभी इसी वक्त से अपने सपनों पर, स्वयं पर यकीन कीजिए, और आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अपने हर सपनों के दरवाजों को खोलने की चाबी भी आपका अटूट विश्वास ही है। उम्मीद है कि यह सेशन आपके जीवन में कुछ वैल्यू जोड़ा होगा। ऐसे ही लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो के लिए रूब्रिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।